जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें से 100% चांस है कि पूछा ही जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा मंगल। ठीक है, मंगलम यानी मंगलम पाठ से। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर, मंगल यानी मंगलम। ठीक है, मंगलम है मंगलम पाठ के आधार पर, ध्यान रखिए मंगलम। ठीक है, यानी मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है मंगलम पाठ से। ध्यान रखिए कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। अगला ध्यान रखिए, इससे भी एक दो पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है, कि अति आत्मा के स्वरूप का वर्णन करे। ठीक है, ध्यान रखिए पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र ठीक है, याद रखिए पाटलिपुत्र वैभव पाठ का वर्णन करे। पाटलिपुत्र से एगो ना एगो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इसका अगर आंसर चाहिए तो हमारा पीडीएफ नोट्स छप चुका है, आप लोग कमेंट करिएगा तो हम इसका आंसर भी भेज देंगे। ठीक है, देखिए अगला है चंद्रगुप्त मौर्य। एगो क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, 5-7 लाइन नहीं लिखना है, 3 से 4 लाइन लिखना है, पूरा साफ से लिखना है और एग्जामिनर को लगे कि हाँ पूरा एग्जैक्ट सही लिखा है। ठीक है, कहावत मत लिख देना है। अगला देखिए सोने का कंगन देखकर पथिक ने क्या सोचा, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, राम परवेश राम का घर कहाँ है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिए राम परवेश राम का घर कहाँ और कैसा था, इसके बारे में भी क्वेश्चन राम परवेश से भी वो ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, अगला देखिए कर्मवीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्मवीर पाठ का सारांश है। कर्मवीर पाठ का सारांश लिखे, इसे भी आ सकता है। ठीक है, और कर्मवीर के बारे में भी एगो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के एगो क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान रखिए। अगला है हमारा कि भारत भूमि कैसी थी। ठीक है, अगला है आलस कथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आलस कथा से भी एगो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात को आप लिख लीजिए, समझिएगा। ठीक है, कि सर जी क्या बोले थे। ठीक है, आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, एगो ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी आएगा कि आलस कथा के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला है आलस कथा के बारे में इसलिए बताएं क्योंकि एगो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसीलिए दोबारा इसको लिख दे। ठीक है, और हम कुछ क्वेश्चन आपको बोल दे रहे हैं। ठीक है, हम अपने कॉपी में लिखे हैं, आप उसको ध्यान रखें। ठीक है, कह रहा है पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, इसके बारे में भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में लिख दीजिए। ठीक है, अगला हम बताते हैं आपको। हो गया सिख संप्रदाय वाला क्वेश्चन। अगला है बाघ से नहीं, बाघ से ऐसे करके क्वेश्चन। ठीक है, बाघ से स्वयं को ऐसे करके। ठीक है, ध्यान रखें। कर रहा है ये तो बताएं सोने के कंगन वाला। ठीक है, नरक के द्वार कौन कौन है, उसके 3-4 गो है, वो लिख दीजिए। ठीक है, अगला है शिक्षा और संस्कार में कौन कौन है, शिक्षा और संस्कार में कौन कौन संस्कार आते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिख दीजिए। ठीक है, देखिए जो है संस्कृत, ये बहुत कम आदमी पढ़ाई होता है। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो इसका मतलब पत्र वगैरह इसमें लिखा है तो उसको हम आपको वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, बस आपको कमेंट में हाँ लिख के तो भेजना है। इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए तो हमारा नोट्स में खाली ऑब्जेक्टिव ही है, जो खाली मतलब हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 20 को 25 को एक ऑब्जेक्टिव दिया है एगो चैप्टर में। ठीक है, आप अगर उतना पढ़ लेते तो ऑब्जेक्टिव बन जाए। सब्जेक्टिव के रहा बात तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम सब्जेक्टिव का और वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, जो पत्र लिखना है, मतलब जो भी है उसके बारे में। ठीक है, मिलान करना है, जो भी है उसका चैप्टर राइटर ने भी पूछा जाता है। बस आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।